संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है साथियों, सूर्य बनकर वही निकला है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को TWN में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि TWN की तरफ से जीके जीएस की सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तमाम परीक्षाएं के लिए जीके जीएस संबंधित प्रश्न जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी भारत के परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी होगा, क्योंकि TWN से जो भी जीके जीएस के सीरीज कराए जाते हैं वे सभी लूसेंट के किस चीज़ के लूसेंट के PYQs होते हैं, यानी लूसेंट के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो अगर आपको समझ में आता है, प्रश्नों को अगर जिस तरह हम डिस्कशन करा रहे वो समझ में आता है, तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जरूर बता कर जाएगा कि वीडियो का डिस्कशन कैसा लगा। अन्यथा आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सबसे पहला सवाल से शुरुआत करेंगे और फुल डिस्कशन की 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन से आपको 10 सवाल मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब होता है। साथियों, भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब होता है? ऑप्शन ए है 1928 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1930 में। आपको जो भी इस ऑप्शन में सही लग रहा है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम यहाँ पे फुल डिस्कशन इसका देंगे। सबसे पहले ये समझिए, जो साइमन कमीशन था इसका जो इसका गठन होता है 1927 में। कब गठन होता है? 1927 में। कहाँ पे गठन होता है? तो इंग्लैंड में। कहाँ गठन होता है? इंग्लैंड में इसका गठन होता है 1927 में। लेकिन साइमन कमीशन जो भारत पहुँचता है, मतलब कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन एंट्री कब होता है सर? तो 1928 में होता है। और सबसे पहले भारत में लाहौर में आया था। कहाँ पे आया था? लाहौर में। ठीक है, और लाहौर में इसका विद्रोह किए थे कौन? तो लाहौर में इसका विद्रोह करते हैं लाला लाजपत राय। कौन करते हैं? लाला लाजपत राय करते हैं। ठीक है, और इसी के साइमन कमीशन के ही विरुद्ध में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। साथियों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सर, 1928 की चर्चा हो गई, 1927 की भी हो गई। अब ये 1929 क्या था? देखिए, हम आपको रेड कलर से इसका आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, ये होगा आंसर। चलिए, 1929 क्या था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, यानी पीटी नेहरू करते हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। किस चीज का मांग? पूर्ण स्वराज का मांग। 1929 में साथियों गांधी जी के द्वारा 6 मार्च 1930 से लेकर 12 अप्रैल 1930 तक एक आंदोलन चलता है जिसको दांडी यात्रा या फिर दांडी नमक आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ से ध्यान में रखने पड़ेगी, और एग्जामिनर लगातार यहाँ से आपसे सवाल एग्जाम में बनाएगा और आप फंसिएगा मत। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, आपके सामने समक्ष क्या है कि संथाल विद्रोह कब होता है? ऑप्शन ए है 1855 में होता है, ऑप्शन बी 1857 में होता है, ऑप्शन सी 1828 में, ऑप्शन डी 1873 में। अगर साथियों हम लोग संथाल विद्रोह की बात करें साथियों, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, संथाल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में चलाया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आगमन होती है, और संथाल विद्रोह जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में चलाई जाती है 1855 से लेकर 1856 के बीच में। साथियों, संथाल विद्रोह जो है ये सबसे पहले झारखंड से शुरू किया जाता है। कहाँ से शुरू किया जाता है सर? झारखंड से शुरू किया जाता है, 4 भाइयों के द्वारा। 4
भाइयों के द्वारा इसे शुरू किया जाता है, जिसमें पहला नाम है सिद्धू का, सिद्धू, दूसरा कानू, सिद्धू कानू प्लस चांद प्लस भैरव, भैरव। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच में चलता है, और कहां से चलता है? झारखंड से चलता है, और झारखंड के 4 भाइयों के द्वारा इस संथाल विद्रोह को शुरू किया जाता है, जिनके नाम आपसे प्रश्न पत्र में पूछ सकता है। उनका नाम है सिद्धू कानू चांद भैरव, सिद्धू कानू चांद भैरव, सिद्धू कानू चांद भैरव, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए सर, इतना तो समझ गए सर, 1855 वाला समझ गए। ये 1857 क्या है सर? तो रेड कलर से हम आंसर को टिक कर देते हैं। चलिए सर, ध्यान दीजिएगा। ये 1857 क्या कहता है सर? तो इसे आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए सर, 1857 क्या कहता है कि 1857 में सिपाही क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? सिपाही क्रांति हुआ था। इसे सर हम लोग सिपाही क्रांति के नाम से या फिर 1857 के महान क्रांति के भी नाम से जानते हैं। इसमें मेन रोल मॉडल जो थे सर वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे। मंगल पांडे थे जो कि बैरकपुर छावनी से थे। कहाँ से थे? बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और 34वें इन्फेंट्री से थे ये मंगल पांडे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बात। 1828 की बात करें साथियों, तो 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया कलकत्ता के अंदर साथियों। ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाता है कलकत्ता के अंदर। 1873 की बात करें साथियों, तो ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा सत्याशोधक समाज की स्थापना किया जाता है। सत्याशोधक समाज की स्थापना किया जाता है किनके द्वारा? ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा 1873 में। आपका प्रश्न एक था, ऑप्शन का सही जवाब एक था, लेकिन हमने चारों ऑप्शन का फुल डिस्कशन किया, और संथाल विद्रोह से जो भी रिलेटेड आपसे एग्जामिनर सवाल बनाता वो भी हम आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है सर तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप इसे नोट कर लिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है साथियों कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं साथियों, रेड कलर से टिक करेंगे आपको, वो हैं कौन? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। गीता रहस्य पुस्तक को साथियों मांडले जेल में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? मांडले जेल। एक सेकेंड सर, ये लीजिए, कहाँ पे लिखा गया था? मांडले जेल में लिखा गया था। ये मांडले जेल कहाँ है? तो ये म्यांमार में है। कहाँ पे है? म्यांमार में है मांडले जेल। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में बंद कर दिया गया था, और मांडले जेल में ही ये गीता रहस्य नामक पुस्तक को ये लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में गीता रहस्य तो लिखे ही लिखे, साथ में इनका 2 पत्रिका था। एक का नाम था केसरी, दूसरा का नाम था मराठा। ठीक है, ये जो केसरी था ये मराठी में था। कैसा में था? मराठी में था। और जो मराठा था ये अंग्रेजी में था। कैसा था? अंग्रेजी में प्रस्तुत होता था। ठीक है, मराठा शायद साप्ताहिक था और केसरी जो था वो दैनिक था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। फिर बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा सर 1893 में गणेश पूजा की शुरुआत किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, और ये तब से चला आ रहा है, और आज तक गणेश पूजा महाराष्ट्र में भव्य रूप से बड़े रूप में आयोजन किया जाता है। तब पहली बार महाराष्ट्र में गणेश पूजा की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया 1893 ईस्वी में। फिर जस्ट 2 साल बाद 1895 ईस्वी में साथियों महाराष्ट्र के ही अंदर शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया गया। किनका? शिवाजी महोत्सव का। ठीक है, ठीक है सर, इतना भी समझ गए तो आप इतना नोट कीजिए। हम थोड़ा इरेज करेंगे, बाकी हम ऑप्शनों की भी डिस्कशन करनी है। चलिए
देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात हो गई सर। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज नामक का पुस्तक याद रखिए, ठीक है। हिंद स्वराज किनका है? महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किए। चंपारण सत्याग्रह कब करते हैं साथियों? तो 1917 में करते हैं महात्मा गांधी बिहार के अंदर चंपारण सत्याग्रह। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत के अंदर सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए? तो चंपारण में किए, और विश्व में दक्षिण अफ्रीका में ही 1906 में कर दिए थे। ज्योतिबा फुले की बात करें साथियों, तो ज्योतिबा फुले का प्रमुख पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी नाम है, गुलामगिरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख पुस्तक की बात करें साथियों, तो इंडिया डिवाइडेड। क्या है? इंडिया डिवाइडेड। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए सर इतना भी हम लोग समझ गए। तो ये तमाम चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखना है, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल से रोज लूसेंट का PYQs कराए जाते हैं। चलिए सर हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल का आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रावधान करता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 52। तो आपको बता दें सर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत कर सकता है। बाकी अनुच्छेद 148 की बात करें तो अनुच्छेद 148 में CAG का कर्तव्यों का उल्लेख है। CAG कहने का मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति जो है सर, इसकी जो नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका उम्र की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो दोनों में पूरा हो जाए। हमारे भारत के पहले CAG थे, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत के पहले थे वो थे हमारे नीरहरि राव थे। कौन थे? नीरहरि राव थे। और वर्तमान में प्रेजेंट में अभी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। अनुच्छेद 124 की बात करें साथियों, तो अनुच्छेद 124 के ही तहत हाई कोर्ट का गठन किया गया है। हाई कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का कितने राष्ट्रपति होंगे? एक राष्ट्रपति होंगे सर। तो ये तमाम जानकारी इस सवाल से था, इसे भी आप नोट कर लीजिए, यहां से भी एग्जामिनर सवाल को बनाता है। आई होप आप इसे भी नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल आपका सामने क्या कहता है साथियों कि कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1929 में हुआ, ऑप्शन बी 1917 में हुआ, ऑप्शन सी 1916 में हुआ, ऑप्शन डी 1925 में हुआ। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है। कब होता है? 1925 में होता है। और 1925 में करने वाले व्यक्ति का नाम है सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस का अधिवेशन करती है वो 1925 का कानपुर अधिवेशन करती है। तो आपसे पूछ देगा कांग्रेस का किस अधिवेशन में भारत की पहली महिला भाग ली? तो सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में भाग ली थी। नायडू का जन्म 13 फरवरी को हुआ था सर, इसीलिए हम लोग 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं सर। 1916 की बात करें सर, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजमूदार करते हैं, ठीक है। बाकी अगर और 1916 में ही कांग्रेस जो है एक मंच पर दिखाई दिया था, यानी कांग्रेस एकजुट हुआ था। बाकी 1917 की बात करें साथियों, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है। कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। और कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्षता की वो थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 की एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन भारत की पहली महिला बोलेगी तो सरोजिनी नायडू। 1929 की बात हम प्रीवियस में भी कर चुके हैं कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की इसमें मांग करते हैं सर। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ से ध्यान में
रखना पड़ेगा। बाकी सर आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। इसी तरह के लूसेंट के रोज प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।